प्रेस कॉन्फ्रेंस के बुलाने का मकसद ये है कि हम आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली माइटी कमीशन के बारे में कुछ बात करना चाहते थे, और वो ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी इस बात के ख्वाहिशमंद हैं और ये चाहते हैं कि बिल्कुल सिस्टम जो है वो बिल्कुल गुड गवर्नेंस का और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, किसी से भी करप्शन नहीं होना चाहिए। दिल्ली माइटी कमीशन से हम लोग वाबस्ता हैं ज़माने से, और हम ये देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो उसमें कोई सुलझी हुई नज़र नहीं आ रही है। हमें हमेशा उलझाव नज़र आया उस के मामले में। जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वो सब नहीं मिलती उसके अंदर। हमने दिल्ली माइटी कमीशन से जुड़कर जो है उसके बहुत से प्रोग्रामों को समझने की कोशिश की, और बहुत सी चीज़ों को हमने उसमें कोऑपरेशन भी जुटाने की कोशिश की है कि किस तरह से हम क्या काम कर सकते हैं उनके लिए। तो हमारा ये रहा कि हम हमेशा उनके साथ कोऑपरेशन बनाते हुए और उनके काम करते रहे, और लेकिन उन्होंने हमें ऐसा लगता है सिर्फ हमें यूज़ किया हो, और उसका मकसद जो है सिर्फ मतलब यूज़लेस यूज़ रहा हमारा, सिर्फ कि हमें उन्होंने इस्तेमाल किया लेकिन उसका हमें कोई सिला मिला हो या क्या उसका कोई मकसद बुरा हो रहा हो माइटी कमीशन में, ऐसा कुछ नहीं है। तो दिल्ली माइटी कमीशन ने जो कुछ किया है वो हमारे साथ एक तरह से विश्वासघात भी है, और वो हमारे एतमाद को तकलीफ पहुँचाई है, हमारे कॉन्फ्रेंस को लूज भी किया है उसने। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर माइटी कमीशन में सब कुछ क्यों हो रहा है। दिल्ली माइटी कमीशन भी चूँकि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है दिल्ली गवर्नमेंट का, और माइटी वेलफेयर से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वहाँ बैठने वाला हर आदमी बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो काम करता है। तो जो आदमी आज वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठकर वो एक तरह से जो मतलब एक सस्पिशियस एक एटीट्यूड है उसका आने वालों के साथ, विजिटर्स के साथ या NGOs के साथ जो उसके आर्गन्स हैं उसकी, तो वो जो है वो बहुत तकलीफदेह है मामला। और हम ये चाहते हैं कि सपोज़ अगर हम ये पूछें कि ये कहा जाए कि हमने बहुत से प्रोग्राम किए उनके साथ लगकर, तो उन्होंने हमें सिर्फ यूज़ किया, और हम ये जानना चाहते हैं कि हम जो है अगर वो हमारे साथ मिलकर उन्होंने काम किया है या हमने उनके साथ मिलकर काम किया है, तो सबसे पहले ये कि उनको क्या उनकी ज़रूरत क्या थी उनको, और वो उन्होंने किस तरह से वो काम हमसे लिया, क्यों लिया, और उसका क्या मकसद था लेने का, और हमारी यूटिलाइजेशन का मकसद क्या था। ये तमाम चीज़ें बिल्कुल सस्पिशियस है उससे। नहीं काज़मी साहब, हम लोग सवाल ये पूछना चाहते हैं कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन क्या फर्जीवाड़ा उन्होंने किया है करोड़ों का? फर्जीवाड़ा बता रहे हैं कि मतलब एक काम जो हमने किया है उनके साथ मिलकर, वो काम उन्होंने हमसे ले लिया, लेकिन वो उस काम को जो है वो हमारे बिहाफ पर नहीं शो कर रहे हैं। वो कहते काम हमने किया है। वो कौन सा काम किया है जो आपने किया? जो जागरूकता प्रोग्राम है, अवेयरनेस प्रोग्राम है वहाँ के दिल्ली माइटी कमीशन की जो स्कीम्स है, माइटी वेलफेयर की जो स्कीमें हैं, उनका एक्सप्रेशन है और उनका एक्सपेंशन है या उनका एक्सप्लेनेशन है पब्लिक वेलफेयर के रूप में। तो वो सब कुछ किया हम लोगों ने, बड़े अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, बड़े अच्छे 800-900 साथ में उसमें पार्टिसिपेट किया हम लोगों ने, और बात को समझा है। चेयरमैन की बड़ी अच्छी स्पीचेज हुई हैं वहाँ पर, लेकिन वो स्पीच सिर्फ स्पीच की हद तक रह गई। प्रैक्टिकल कोई काम सामने नहीं आया अभी तक कि माइटी कमीशन का मकसद क्या था इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का, या माइटी कमीशन के माइटी को क्या फायदा हुआ इसका, कुछ नहीं। जो कैंप के हमसे लगवाए गए हैं वो पब्लिक वेलफेयर के लगवाए गए ताकि माइटी को फायदा पहुँचे उसका, लेकिन पार्टी कमीशन आप किस तरह से वाबस्ता है माइटी कमीशन से? भाई हमारी वाबस्तगी एक तो NGO रजिस्टर्ड है हमारी वहाँ पर, NGO पैनल है बाकायदा हमारा जी। तो ये कब से पैनल है? अभी से हुई है या पिछले काफी? 2019 से हमारी पैनल। तो ये दिक्कत पहली बार हुई है या पहले भी आती हुई है? ऐसा है, अब तो इन्होंने ये किया है कि जो प्रीवियस इम्पेयरमेंट थे सब कैंसिल कर दिए उन्होंने। अपने तौर पर इन्होंने कई मरतबा हमारे NGO के डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं, और कई मरतबा मंगवाए, और
तब जाकर तुम्हारा बिल पैनल किया उन्होंने अपने पीरियड के अंदर। नहीं, एक सवाल और भी है हमारा आपसे कि सवालों का सिलसिला शुरू हो गया पहले से पहले ही। हम थोड़ा सा और चाह रहे थे कि आप थोड़ी डिटेल हमें और जी, दें, पर आप डिटेल बताने में मुझे नहीं लग रहा है कि आप सक्षम हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रखी है, फिर भी ये थोड़ा हमें बताएं कि इस अल्पसंख्यक आयोग चेयरमैन के द्वारा कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचता है, और जो आप कह रहे हैं जिस तरह से आपने बैनर लगाया है, भ्रष्टाचार हुआ कहाँ है? भ्रष्टाचार जो है यहाँ हुआ है कि जो कैंप ऑर्गेनाइज कराए हैं उन्होंने एनजीओ के थ्रू, जिनमें हमारी भी एनजीओ है और बहुत सारी एनजीओ है जहाँ बैठे हैं हम लोग आपके सामने, उन एनजीओ को यूज़ किया है उन्होंने। और हमें सिर्फ ऑरल ये बताया गया था कि हम आप मतलब वर्क ऑर्डर देने के बजाय, रिलीज ऑर्डर देने के बजाय हम जो है और ऑरल बता दिया उन्होंने कि हाँ आप कीजिए, इसके जो एक्सपेंसेस होंगे हम खुद देंगे आपको। तो एक्सपेंसेस उन्होंने दिए नहीं और अपने नाम को, हमारे प्रोग्राम को अपना अपने आपके साथ काम किया है 8 महीने, 24 नवंबर 2021 से लेके 27/7/2022 तक मैंने उनके साथ काम किया है। ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मुझे वहाँ के रिकॉर्ड को सब कुछ बताया, मैंने उनके पीएस का काम करा है, सारे लेटर्स उनके ये वो सब मैं ही लिखता था। तो उन्होंने जो है ये जो कह रहे हैं कि भाई वो करवाई है जो है उसके बिल क्लेम किए उन्होंने दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन से। कोई चेक तो करने वाला हो, मैं गारंटी लेता हूँ, मेरे सामने हुआ, मैंने बिल बनाए, उन्होंने तो दिए। वो हर रोज के बिल क्लेम करते रहे। किस तरह के बिल? खाने पीने के, कैंप लगाने पे जो खाने पीने का खर्चा होता है उसके 10,000 का 20,000 का रोज का उन्होंने बिल क्लेम किया। मैं आप देखो जाके, कोई चेक तो करने वाला हो वहाँ जाके। तो आप डिमांड कीजिए ना सरकार से। अब क्या डिमांड है आप लोगों की? मेरी डिमांड दूसरी है। क्या? मैंने बताइए। वहाँ 8 महीने काम किया। हम्म। जब उन्होंने मुझे वहाँ रखा तो मेरे से कहा कि 20,000 रुपये महीने के मैं तुम्हें दूंगा। मेरे को एक पैसा नहीं दिया 8 महीने, जिसकी मैंने ये चीफ मिनिस्टर, एलजी सबको ये लेटर्स, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर सबको ये देखिए ये कंप्लेंट उसकी ये जो है ये सब कुछ लिखा, और मेरे एक पैसा नहीं दिया। मैं वहाँ काम करता था, मेरे हैंडराइटिंग, मेरे रिकॉर्ड्स सारे वहाँ पे हैं। और वो कहते हैं कि इन्हें यह काम, ये आपकी पर्सनल, ये तो आपकी पर्सनल हो गई ना जी, ये तो पर्सनल है आपकी, है पर्सनल। लेकिन मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि भाई जो है जो ये कह रहे हैं बिल मेरे सामने क्लेम करते थे, वो आप रिकॉर्ड देखोगे वहाँ। नासिर साहब आपके पास क्या जानकारियाँ हैं? फर्जीवाड़ा एनजीओ, फर्जीवाड़ा कैसे हुआ है? मेरे साथ भी हुआ। तो फर्जी, ठीक है। अब चलिए नासिर साहब, क्या जानकारियाँ हैं फर्जीवाड़े की आपके पास में? देखिए, सच्चाई ये है कि शर्मा जी ने 8 महीने काम किया, अंदर के हालात की इनको पता अच्छी तरह से। हमसे ये कहा गया कि ये हमने कहा कि चेयरमैन साहब परमिशन दो, हम कैंप करते हैं। पहले हमें 40, 45, 42 हज़ार रुपये कैंप के मिलते, हम 50,000 का बिल देते, 2-4 हज़ार रुपये काट पीट के फिर हमें पैसे मिल जाया करते। चेयरमैन ने कहा कि भाई कोई ऐसा इशू नहीं है परमिशन का, आप कैंप करो ना, जो भी खर्चा होगा तुम्हारे कैंप का वो डीएमसी से मैं दिलवाऊंगा। मैं चेयरमैन हूँ, परमिशन तो मैं बैठा हूँ, चेयरमैन ने कहा परमिशन में बैठा हूँ। तो एक चेयरमैन का यकीन और विश्वास करते हुए हमने कैंप कर दिए। अब हमसे कहते परमिशन दे, पहले करेंगे कि यार मेरी बात के यकीन क्यों नहीं करते, मैं चेयरमैन बोल रहा हूँ, मुझसे बढ़ के कोई परमिशन और होगी, आप कैंप करिए। उसके विश्वास पे हमने कैंप लगाए, 2021 में लगाए, 2022 में लगाए, उसने हमसे कैंप कराए। और जब हमने बिल वॉचर अपने सबमिट करे, डॉक्यूमेंट सबमिट करे पेमेंट के लिए, तो सेक्रेटरी ने हमसे कहा कि भाई आप परमिशन लेटर दो। हमने सेक्रेटरी को उसके लेटर का जवाब लिखा कि हमसे चेयरमैन ने कहा कि आप मेरे विश्वास पर कैंप करिए, मैं आपको डीएमसी से जो भी खर्चा होगा वो दूंगा। सेक्रेटरी ने डांट दिया कि जी हम इस तरह ऐसा नहीं करते। चेयरमैन को भी, चेयरमैन ने वो धमकी वाली बात है उसकी। तो फिर हमने मजबूर होकर कंप्लेंट की। फिर दूसरी बात ये है कि जितना माइनॉरिटीज़ के लोगों का जो नुकसान हुआ है इसके पीरियड में रहते हुए, मैं ये पूछना चाहता हूँ चेयरमैन को कि भाई तुम एक बात बताओ, पैसा तो तुमने घपला तो करा ही करा है, आप ऑडिट का कराई नहीं कराई, किस तरह की ऑडिट कराई है ये भी हमें नहीं पता। जितने भी इवेंट करें आपने ये डालो कि किस किस लोकेशन पर कितने कैंप किए हैं आपने दिल्ली के अंदर 21, 22, 23 में, जो भी जब से आपका पीरियड रहा है अब तक आपने कितने कैंप करे और किस लोकेशन। आप कह दो कि पटपड़गंज में मैंने कैंप करा, पटपड़गंज तो बहुत बड़ा एरिया है,
आप लोकेशन खोलिए वहाँ की, कहाँ कैंप हुआ, किस लोकेशन हुआ, किसकी जिम्मेदारी पे आपने वहाँ कैंप लगवाया, ये हमें क्लियर पता है। विद एड्रेस के दो कि आपने अगर रोड पे लगाया तो रोड की परमिशन ली क्या आपने किसी मंदिर में कैंप लगाया और मंदिर के पुजारी की परमिशन ली क्या आपने, किसी गुरुद्वारे में लगाया तो गुरुद्वारे की परमिशन ली, किसी जो चर्च में लगाया तो चर्च की परमिशन ली आपने, या किसी हॉल में, किसी बैंक्वेट हॉल में कहीं अगर आपने प्रोग्राम कराया तो वहाँ की कोई परमिशन है आपके पास में? कोई परमिशन नहीं है। सिर्फ कैंप जो है अपनी मर्जी से जो कॉन्फ्रेंस हॉल है वहाँ 10-20 आदमी बुला कर वो फोटोग्राफ डालते हैं। शर्मा जी ने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह के बिल, बोकस बिल बनते रहे वहाँ, और उसकी पेमेंट चेयरमैन उठाता रहा है, उनके खाते में गई है। तो अभी तक और कितने उसके का फर्जीवाड़ा खाते लग में रहा है? अभी तक कितने का फर्जीवाड़ा लग रहा है? फर्जीवाड़े का 2-3 फिगर अंदाजन फिगर मोटा 2-3 करोड़ रुपए का घोटाला करा इसने अपने पीरियड में रहते हुए। तो इसकी सही जांच हो और जो है ऐसी, जब केजरीवाल जी कहते हैं निष्पक्ष सरकार हमारी, हम भी मानते हैं चले आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अगर आप ऐसे बेईमानों को अगर चेयरमैन बना के अगर आप पब्लिक के पैसे को गलत इस्तेमाल करोगे, अपने पर्सनली यूज कर रहे हो उस पैसे को, खुद उस पैसे उठा रहे हो, नकद कैश भी उठा रहे हो आप, तो हम ये चाहते हैं कि पूरी जांच पड़ताल हो इसकी पूरी तरीके से। जब से ये चेयरमैन नियुक्त हुए हैं जाकिर खान साहब, और एंड तक पूरी जांच पड़ताल हो, क्योंकि जाकिर के रहते हुए मुझे एक बात बता दो, ये मेरे पास है, इतने सारे प्रोग्राम चला रहे हो, कितने लोगों को लोन दिया आपने? मेरे यहाँ लोन का मेला लगवाया कि आप जो लोन पर करिए, मैं 50-50 हज़ार रुपये रेहड़ी वाले, खोके पटरी वालों को बगैर किसी गारंटेड के मिलेंगे, और आपने स्टेटमेंट भी दिया वहाँ कि हम 50-50 हज़ार रुपये समाज कल्याण किसी से भी दिलाओ, उससे हमारे को मतलब माइनॉरिटी कमीशन ने इस बात की जिम्मेदारी ली कि हम उसको जो अल्पसंख्यक आयु के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक जो लोग हैं, उनके उत्थान के लिए, उनको उठाने के लिए उनकी हेल्प और मदद करेंगे। आपने कहाँ मदद करी? कितने लोगों को लोन दिलाया आपने कितने अप्लाई किए थे? मैंने कम से कम 50, और मैंने कहा ले भाई चेयरमैन साहब पकड़े इनको। चेयरमैन ने कहा कि अभी रखो, मैं क्यों? आपने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे वही पब्लिक ने डॉक्यूमेंट दे दिए, आप इनको लोन दिला, एक को भी लोन न दिलाया। एक तो ऐसा हुआ है कि अभी 15-20 महीने पहले एक बंदे ने मुझे फ़ोन करा, जब उसे पता चला कि नसीब मलिक को कंप्लेंट दिया और एनजीओ वाले ने कंप्लेंट दिया, कंप्लेंट हमने कोई उसके, हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है उससे। हम तो ये चाहते हैं कि भाई उन गरीबों का कितना भला हुआ, आपके रहते हुए, चेयरमैन रहते हुए, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन 6 कास्ट आ रही है माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी में। आप ये बता दो कि कितने लड़के लड़कियों को लाभ मिला। हमने उसे चेयरमैन को बोला कि भाई जो स्किल डेवलपमेंट पर आप काम करिए, आप स्किल डेवलपमेंट पर, जैसे कि कंप्यूटर है, टाइपिंग है, ब्यूटी पार्लर है, सिलाई कटिंग है, तो उसमें रेगुलर एक्टिविटी 102 एनजीओ इन पैनल है। इन पैनल का मतलब यह है कि इनके माध्यम से हम काम कराएंगे। डिपार्टमेंट का मकसद ये है कि हम इनके माध्यम से काम कराएंगे, तो आप हमारे माध्यम से काम कर रहे हो, पैसे आप उठा रहे हो, ऐसा सुनने में आए पैसे आप उठा रहे हो, और एनजीओ से कह रहे हो कि इन्होंने वैसे प्रोग्राम रखा, प्रोग्राम तो डीएमसी ने करे। आप उनके बिल वॉचर जीएसटी के भी हैं या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, पूरी छानबीन चाहते हैं हम दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की पूरी तरीके से, और निष्पक्ष एजेंसियों से इसकी जांच कराई जाए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी खुल के आ जाएगा। फिर भी आपने अरविंद केजरीवाल तक या एलजी तक ये शिकायत पहुंचाई हमने। क्या माध्यम से? हमने यही है कि इसकी जांच पड़ताल हो, जितने भी कैंप लगे हैं 102 एनजीओ का इन पैनल का मतलब, हम भी जो है बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, हम ये कैंप काम करते हैं, वहाँ का लोगों को बड़े लाभ और फायदे हुआ करते हैं। रिटर्न कंप्लेंट तो हमने केजरीवाल जी को और गवर्नर को भी हमने एप्लीकेशन दी है, मगर अभी तक हमें खुद ही ना पता इस बारे में कि हमारी कंप्लेंटों पे क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा। तो हम इसका ऑडिट चाहते हैं, हम पूरी तरीके ऑडिट चाहते हैं पूरी तरीके से, कि ये जो जितने कैंप वगैरह लगे हैं उनको पेमेंट नहीं मिली, हमें खुद पेमेंट ना मिली, 2 कैंप हम ना करें। और आप बड़े देर से जागे हैं, कुछ ही महीने बचे हैं चेयरमैन के अब उससे जाने हमारा कोई मतलब है, हम तो माइनॉरिटी कमीशन में चेयरमैन को अभी अगस्त तक चेयरमैन है, सही तरीके से जांच पड़ताल होनी चाहिए। हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है चेयरमैन से, मेरा छोटा भाई है चेयरमैन, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मगर ये है कि जो घपला हुआ, जो लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए था, बच्चों को फ़ायदा मिलना चाहिए था, स्कॉलरशिप में फ़ायदा मिलना चाहिए था,
एजुकेशन में फ़ायदा मिलना चाहिए था। ये स्किल डेवलपमेंट पे जो काम हो रहे हैं, एक भी स्किल डेवलपमेंट का कोई काम नहीं है। वो पैसा गया कहाँ? हम उस पैसे की बात कर रहे हैं और अब तक कितना फंड रिलीज हुआ है दिल्ली सरकार से, और वो फंड कहाँ कहाँ यूज हुआ है, हम उस फंड के बारे में बात करना चाहते हैं। और एक निष्पक्ष एजेंसी जांच करे इसकी, सब सामने आ जाएगा। हमें तकलीफ इस बात की है कि जो हमारी लोगों को फायदा होना चाहिए था, गरीब पिछड़े दलित लोग, इन लोगों को फायदा होना चाहिए था, उनको किसी को कोई फायदा नहीं हुआ भाई, बहुत नुकसान हुआ उन लोगों का। सही। शिकायत दिए हुए कितना टाइम हो चुका है आपको? शिकायत तो हमने करीब करीब जो है 2 महीने करीब तो हो ही गई मेरे ख्याल से शिकायत को हमारी को। 22 मार्च में, हाँ 2 महीने के आसपास हो गए। इस मैटर पर आपने अरविंद केजरीवाल जी से या डिप्टी सीएम से उस वक्त समय मांगा, वक्त मांगा मिलने का? समय केजरीवाल जी से मांगा, हमारे एक मित्र दोस्त ने कहा एडवोकेट साहब ने मैं समय ले लूँ, मैंने कहा आप समय ले लो। अब उन्होंने समय मिला ही ना, समय नहीं मिला तो मैंने एप्लीकेशन दे रहे हैं, हो सकता है कि हमें बुला ले। तो हमने जिस डिपार्टमेंटों में एप्लीकेशन दिया, गवर्नर साहब को भी दी है, तो कम से कम गवर्नर साहब उनका हमें बुलाएं तो हमारे स्टेटमेंट तो लिखें। हमारा कोई स्टेटमेंट ही नहीं लिया आज तक किसी डिपार्टमेंट ने। हम खुद परेशान है, हम कंप्लेंटर हैं, हम ये 3-4 एनजीओ कंप्लेंटर हैं, तो कम से कम हमारे स्टेटमेंट लो ताकि हमें पता चले, या तो हमें झूठे साबित करो या वो झूठे साबित हो। ठीक, और कुछ कहना है आप? हो रही है, उसके लिए पहले ये जानना ज़रूरी है, इससे पहले बीच वाले को, छोटे वाले को, जी जी रखे इससे पहले जो चेयरमैन होते थे वो इन पैनल जो एनजीओ होती थी उनके माध्यम से अवेयरनेस प्रोग्राम करते थे। लेकिन इनके जाकिर साहब के आने के बाद उन्होंने क्या किया कि जो लोग मेंबर बने उन लोगों से प्रोग्राम कराए और एनजीओ से भी कंटिन्यू कराते थे। उसी के बारे में पहले जो एनजीओ के थ्रू प्रोग्राम करते थे तो उसमें रिटर्न परमिशन मांगी जाती थी और डीएमसी को रिटर्न परमिशन देती थी। लेकिन जब से ये आए इन्होंने किसी को ना तो ये बताया कि रिटर्न परमिशन मांगो और ना किसी को रिटर्न में परमिशन दी। जिस वक्त मुझे दोबारा से मेंबर रिपीट किया गया, मैं इनके चेयरमैनशिप से पहले भी मेंबर था, जब मुझे दोबारा मेंबर तो मुझसे बोला गया कि आप भी एक प्रोग्राम रखिए। उस वक्त मैंने एक प्रोग्राम रखा, डेट थी 23/3/2021। ये मैंने सदर बाजार मेन ईदगाह पर ये प्रोग्राम रखा और उसका सारा खर्च अपना आप किया। जाकिर साहब आए, प्रोग्राम अटेंड किया, उसके बाद चले गए। जब मैं ऑफिस पर जाता हूँ तो मुझे मालूम ये होता है कि जी आपको आपकी पेमेंट मिल गई क्या। तो मैं बहुत हैरान में हुआ कि किस तरह की पेमेंट। कह लीजिए आपने प्रोग्राम किया था, तो वो उन्हीं के स्टाफ में से किसी ने मुझे बताया था, लेकिन वो अनजाने में, वो किसी एनजीओ के बारे में शायद कहना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझसे बोला कि आपको पेमेंट मिल गई। उसके बाद मैंने चेयरमैन साहब से मुलाकात की और उनसे पूछा कि जी पेमेंट का जिक्र कैसा आया। हमने प्रोग्राम किया, हमने अपने पास से किया ना, हमने आपसे पैसे लेने के लिए प्रोग्राम किया। तो उन्होंने कहा नहीं ये किसने कहा, आप मुझे बताइए। तो उनकी घबराहट से मुझे लगा कि ये कुछ मामला जो है वो गड़बड़ है। उसके बाद मैंने वहाँ आरटीआई लगाई कि जी 23 तारीख को मैंने प्रोग्राम किया था, इसका खर्चा किसने किया, इसके बिल्स किसने दिए, वो वेरीफाई किसने किया और पैसा किसके अकाउंट में गया। तो वहाँ से मुझे रिटर्न में जवाब मिला कि वो सारा जो है वो जाकिर साहब के अकाउंट में गया, वो सारा वेरीफाई जो है वो जाकिर साहब ने किया, और उसका जो प्रोग्राम का जो चल रहा है उस टाइम जो प्रोग्राम चल रहे थे उस सबकी परमिशन भी जाकिर साहब देते हैं और वो रिटर्न में नहीं देते। नहीं, ये पर्सनल अकाउंट में गया जाकिर साहब के पर्सनल अकाउंट में। और मैंने अगली आरटीआई में मालूम किया कि चेयरमैन को ये हक है कि उसका पर्सनल अकाउंट होना चाहिए और उसमें पैसा होना चाहिए। आज तक उसका मुझे जवाब नहीं दिया गया। लेकिन एक इंटरव्यू में जाकिर साहब ने खुद ये बोला है कि मैं कोई भी प्रोग्राम एनजीओ से नहीं कराता हूँ और इसका रिटर्न में प्रूफ है। इसका प्रूफ आपको वहाँ के रिकॉर्ड्स बोलेंगे डीएम। नहीं, हमें भी अप्रूव से दिया उन्होंने, हमें भी एक आर्टिकल जैसे कहिए ना, अगर कोई एजेंसी जाके कितने का आपका जो बिल था, कितने का बिल था जो उन्होंने अपने अकाउंट में लिया? वो 15,000 समथिंग का था। लेकिन उसमें सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि जो उन्होंने बिल लगाया, क्योंकि मैंने वहां से बिल भी मांगे थे, जो उन्होंने बिल मंगाया तो पानी आता है पटपड़गंज से, प्रोग्राम हो रहा है सदर बाजार में, आप देखिए, और फोटोग्राफर आता है वो किसी और एरिया से, आजाद मार्केट से। मतलब आप मेंबर का होने का दावा कर रहे हैं कि हाँ मेंबर भी हैं आप, तो क्या आपके अलावा भी और भी मेंबर बहुत काफी होंगे, तो क्या उन मेंबरों के साथ भी ऐसा हुआ है? जी बिल्कुल ऐसा हुआ है। तो वो सामने क्यों नहीं आ पा रहे हैं? वो शायद किसी डर की वजह से नहीं आ रहे।
मैं बहुत स्पष्ट कह ये सकता जो हूँ आपके यहाँ पे बिल है जी। इसमें कोई भी एक ऐसा बिल है जो जीएसटी पेड है? ये जाकिर जी, के नहीं GST नहीं GST जाकिर ने बिल लगाया, चेयरमैन साहब ने बिल लगाए ये 15,000 समथिंग का था। देखिए 15,000 इनकम टैक्स का डायरेक्शन है कि 15,000 से ऊपर के किसी भी प्रोग्राम में विदाउट जीएसटी बिल नहीं लगेगा। तो ये साफ फर्जी ये वाला point है, है। आपके सवाल के हिसाब से भी ये साफ फर्जी वाला है। फर्जीवाड़ा है। तो ये चेयरमैन साहब ने ये अपना उनके साइन हुए हैं बाकायदा, रिटर्न में है, ये आरटीआई में है कि ये चेयरमैन साहब ने वेरीफाई किए हैं और ये अकाउंट में, ये रिटर्न में उन्होंने आरटीआई में जवाब दिया हुआ है कि अकाउंट में जाकिर साहब के गया पैसा। और इसके अलावा मैंने अदर बहुत कई सारी आरटीआई लगाई, जिस वक्त जैसा होता था उसके हिसाब से मैंने आरटीआई लगाई। बहुत सारों के जवाब मिले, बहुत सौ के नहीं मिले। तो एक उसमें मैंने पूछा कि जी इन्होंने कितने काम किए हैं, किसके आवाज इन्हें पैसा मिला है, तो आप हैरत करेंगे कि 1 करोड़